वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। और एक और बार मैं आपको अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे न्यू एपिसोड में। और आपको जैसे कि पता होगा जब मैं 20 तारीख को अपने घर चले गया था, अगेन मैं बैक आ चुका हूँ अपनी ड्यूटी पे। और ये मैं अपना रिव्यू भी दिखा रहा हूँ जिस रूम में मैं हूँ। फैलेक्स हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 137 में है, जो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। और मुझे आपसे और कुछ भी बोलना था। ये है सेटी जिस पे मैं सोता हूँ रात को, और ऊपर लगा हुआ है एसी स्प्रिट। ये दरोज है, टेलीफोन है। कुछ खाने का ऑर्डर चाहिए तो ये खाने का ऑर्डर भी मिल जाता है यहाँ पे। ये सारी लिस्ट है इधर। हेल्थी कैफ़े, हेल्थी फूड ऑल टाइम। और ये फ़ोन नंबर है और ये टेलीफोन करके बुला सकते हैं। ये थोड़ा सामान की चीज़ें रखी है यहाँ, जैसे कि मेडिसन हो गया, इसमें भी मेडिसन है। ये पेशेंट का बेड है। पेशेंट को मैं दिखा नहीं सकता, रिवील नहीं कर सकता, सॉरी। और ये लगी टीवी, ये लगी एक घड़ी, और मेरा बैग है उस लॉकर के अंदर। और ये बेड है। और इस साइड में जाओगे तो बालकनी बनी पड़ी है ऐसी। और पीछे सोसाइटी है, दिखा दूँगा ज़्यादा। पीछे ऐसी सोसाइटी बनी है जो नोएडा सेक्टर 137 में है। ये पूरी सोसाइटी है। ये ऐसा रिव्यू हुआ का देखो। ये एसी का स्टोर रूम है जाने। मैं किया बंद। और ये मेन गेट है। और ये इधर का ये बाथरूम है। ये पोर्ट हो गया, वो मेरी नानी की बाकेट हो गई है। और ये मेरी टावल हो गई है। और इधर हैंड वाश है, वो मेरी नानी की शॉप है। और आपका भाई इधर है। और डस्टबिन का डब्बा इधर है। ये हो गया। और इधर मेन एंट्री है जाने के बाहर के लिए। और मैं इधर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं इधर के स्टाफ की बात करूँ तो यह ज़्यादातर जीडीए, जीडीए का मतलब होता है जो जनरल ड्यूटी करते हैं ना नर्स के अंडर में, जैसे कि अटेंडेंट होता है। अटेंडेंट नहीं, मतलब केयर टेकर होता है हॉस्पिटल का, जिसको भी बोलते हैं वार्ड बॉय। तो यहाँ पे वार्ड बॉय नहीं है, ज़्यादातर वार्ड गर्ल मिलेगी आपको। और उनकी सैलरी भी बहुत कम है। और उनका सुपरवाइज़र है ना, उनकी सैलरी भी काट काट के देता है। और यहाँ के जो जीडी है उनका काम करने का भी मन नहीं लगता है। इस हॉस्पिटल का नाम है फ्लैक्सी हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 137, जो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। नोएडा में स्पेशली यूपी कहलाता है, जो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। जो फैलेक्स हॉस्पिटल। और यहाँ के स्टाफ की बात भी करो तो थोड़े बहुत ठीक है, जैसे कि मैक्स से, वेदांता से, और गंगाराम से, अपोलो से, और मणिपाल हॉस्पिटल से अच्छा स्टाफ तो नहीं है। उनका रिव्यू मेरे को बढ़िया लगा। और सबसे बढ़िया रिव्यू मेरे को गुड़गांव का मणिपाल हॉस्पिटल का लगा था। कितना रिस्पांस देते हैं यहाँ पे। तो रिस्पांस देते हैं, ज़्यादा भी नहीं देते, क्योंकि जो यहाँ का मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर है, फाउंडर है, मुझे नहीं पता, शायद फंडिंग बचा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है, इसलिए वो स्टाफ को ज़्यादा सैलरी नहीं दे रहे हैं और स्टाफ को भी ज़्यादा नहीं रख रहे हैं। मेरे ख्याल से पेशेंट किस लिए आता है हॉस्पिटल में? इलाज करने आता है, नॉर्मली बात है। लेकिन यह इलाज तो मिलता है, लेकिन अच्छी केयर नहीं मिलती। अब देखो टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहा है। अच्छे से देखो। और मेरे पेशेंट का स्पंज अभी हुआ है ठीक 11:15 बजे, सोचो, सुबह से। तो इस हॉस्पिटल की कंडीशन कैसी होगी? जो बेडिंग टाइम होता है सुबह 8 बजे, 8 बजे तो बेडिंग हो गया, लेकिन पेशेंट का स्पंज नहीं किया। बेडिंग भी मैंने कराई, जो यहाँ का जीडीए था उसके साथ, और उसने स्पंज भी नहीं किया। स्पंज बोलते 11:15 बजे स्पंज किया। बताओ, स्पंज का मतलब होता है जैसे कि पेशेंट अपने बेड से उठ नहीं सकता है, पानी लो, उसमें डेटोल डालो और एक टावल लो, टावल से पूरे शरीर को पोंछते हैं, मतलब
जैसे उसको बोलते हैं स्पंजिंग, है ना। और अगर हम स्पंज नहीं करेंगे ना, पेशेंट को ना कीटाणु हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएगा, फ्रेशनेस नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो नहा नहीं सकता है, तो उनका बेड पे हम स्पंजिंग करते हैं, वो सबसे बेटर रहता है, सबसे बेटर। उससे क्या है, पेशेंट को एनर्जी भी आती है एक तरफ से, समझ लो। और दूसरी बात है, जो मेरे पेशेंट था अब इस टाइम, उनके भी बेड सोल नहीं हो रहा था, बेड सोल जैसा बन रहा है। इसलिए मेरे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ इनको मैं 15 से 20 दिन में इतना तंदुरुस्त कर दूँगा, इतना बढ़िया कर दूँगा एकदम। अगर मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो, अगर मेरी बात मानेंगे तो। मुझे यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो कि मेरे को कोई भी हॉस्पिटल में नहीं लगी। यहाँ का सिर्फ अटेंडेंट का खाना बहुत अच्छा लगा। ऐसा खाना तो मेरे को कहीं भी नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं मैक्स वीआईपी वार्ड में रह चुका हूँ, वहाँ पे तक नहीं मिला। दिखाता हूँ मैं अपने लंच का रिव्यू। और टाइम भी देखो कितना हो रहा, 12:30 भी नहीं बजे, 12:30। वो खाना आ गया अटेंडेंट का। दिखाता हूँ क्या क्या खाना है। ये देखो यहाँ का अटेंडेंट का खाना, रसगुल्ले है, पनीर है, और पता नहीं क्या क्या। दिखाता हूँ, रोटी भी है। खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर आपको रिव्यू दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ का स्पेशल खाना अटेंडेंट का। ये हो गया रसगुल्ला, ये हो गया पनीर, और ये हो गया पता नहीं काहे की सब्जी है। ये पनीर की ग्रेवी हो गई इसी की, हाँ। और ये हो गई दाल, देखो दाल। और ये हो गया बैगन की सब्जी, देखो ये दोनों बैगन की सब्जी है। और ये हो गया यहाँ का रायता। ये हो गया चावल मटर डाल के, बताओ, बासमती चावल। साथ में प्याज है, खीरा है, और साथ में 4 रोटी है। और रोटी के अंदर स्पेशल देसी घी की स्मेल आ रही, देखो प्योर देसी घी की। मैंने आज तक कोई भी हॉस्पिटल में अटेंडेंट का खाना नहीं देखा इतना वीआईपी खाना। देखो रसगुल्ला, पनीर, दाल, आलू बैगन की सब्ज़ी, आलू बैगन की सब्ज़ी, रायता, चावल, खीरा, प्याज, और 4 रोटी देसी घी की। सलूट है यहाँ के जो बॉस है एलेक्स हॉस्पिटल के, जो अटेंडेंट के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। जो पेशेंट के साथ जो एक जना रुकता है 24 घंटे, जिसको बोलते हैं अटेंडेंट। जैसे कि मैं रुका हूँ अपने पेशेंट के साथ। खाना भी देखो कितना वीआईपी खाना, मानना पड़ेगा, सलूट है ऐसे आदमी को। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है, जो भी हॉस्पिटल लाइन का मेरा वीडियो, मेरा एपिसोड देख रहा है, चाहे मैक्स हो, चाहे मेदांता हो, चाहे फोर्टेज हो, चाहे स्कॉट हो, चाहे अपोलो हो, चाहे एम्स हो, कोई भी हो, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, कोई भी हॉस्पिटल है, अटेंडेंट के बारे में आप सोचते हो? कभी नहीं सोच सकते। लेकिन फैलेक्स हॉस्पिटल में अटेंडेंट के बारे में देखो क्या सोचते हैं। अगर अटेंडेंट का पेट भरा रहेगा, स्वस्थ होगा, तभी वो अपने पेशेंट को देख सकता है ना। सलूट है एक बात दिल से। थैंक यू सो मच सर। चलो, और मैं खाना खाता हूँ और आपको और भी अपने बारे में बताता हूँ। 24 घंटे की ड्यूटी में मैं कैसे अफोर्ड करता हूँ, हॉस्पिटल लाइन अपने पेशेंट के साथ कैसे टाइम बिताता हूँ, टाइम कैसे करता है। ठीक है, जब तक बने रहो ब्लॉग में। मिलता हूँ जब तक खाना खाता हूँ, जब तक टाटा बाय बाय। चलो खाना खाता हूँ, दिखाता हूँ आपको रिव्यू कैसा है यहाँ का। मस्त है, एकदम मस्त। और बैगन की सब्जी, ये भी मस्त है। अब दाल का टेस्ट बताता हूँ आपको। दाल खा के माँ की याद आ गई। एकदम बढ़िया टेस्ट है, कोई कह नहीं सकता है टेस्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। चलो खाना खाता हूँ, फिर आपको अपडेट देता हूँ, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। चलो, जब तक मैं जा रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा देर रहोगे तो मुझे लगता है आप भी ऐसे
चलो रख रहा हूँ मैं, मिलते ब्लॉग में। हाँ, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? चलो गैस, आपको जैसे कि पता होगा दोपहर में भी मैंने लंच कर लिया और उसके बाद थोड़ा मैंने आराम भी कर लिया। और अभी टाइम बज रहा है देखो 8, और अभी का बज रहा है 8। वो मेरा रात का डिनर भी आ गया 7:30 बजे। दिखाता हूँ आपको अपने डिनर के बारे में। देखो टाइम करेक्ट 8:05 हो रहा है और मेरा खाना देखो ये रहा। ये पता नहीं क्या की सब्ज़ी है, कद्दू की है, पनीर है, ये दाल है और ये चावल और ये रोटी। चलो खाता हूँ खाना और फिर आपको मिलता हूँ। तो खाना खाता हूँ फिर आपसे बातचीत करता हूँ। फिर हो सके तो मैं अपना ब्लॉग पे डिसकंटिन्यू कर दूँगा, क्योंकि मैं आपको पता ही है अपने रूम के बाहर जाता ही नहीं, बहुत कम ही जाता हूँ। जब जब जाऊँगा तब तक थोड़ा वीडियो अपलोड करूँगा। जब तक चलो बने रहो मेरे ब्लॉग में। खाना खा के फिर आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है? जब तक के लिए टाटा बाय बाय। रुको 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 रुको, क्योंकि अभी जाना नहीं है। वो ब्लॉग अभी चलेगा कंटिन्यू। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाँ, मेरे पूरे ब्लॉग को देखो। और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और उससे अच्छा भी लगे तो दोस्तों में, ग्रुपों में भी बांट देना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है। यही आपसे रिक्वेस्ट है। चलो बने रहो ब्लॉग में और फिर मैं आपको खाना खा के फिर न्यू अपडेट और देता हूँ। अभी 8 बज रहे हैं और 10, 11, 12 बजे से जब भी अपना ब्लॉग डिसकंटिन्यू करूँगा उसके बाद फिर मैं अपडेट दे दूँगा। जाओ जाके मेरा ब्लॉग देख लेना, आपका भाई क्रेजी रॉबी विपिन दिल्ली बॉय के नाम से, ठीक है? जब तक बने रहो ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। फाइनली गैस मैं आ गया हूँ अपने बेड पे, सोने की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि टाइम देखो 10 बज रहे, 10 बजने वाले हैं। क्योंकि अभी हमारे जो अंकल जी है, हमारे पेशेंट है, ये भी मस्त सो रहे हैं। अभी टाइम मिला, अभी फिर 11-12 बजे उठ जाएंगे तो सोचो कम से कम 3 से 4 घंटा सोएंगे नहीं। जब जब मेरे पेशेंट जागते हैं तो मुझे भी जागना पड़ता, आपको ही पता होगा। अभी अच्छा मौका है तो चलो मैं भी सोता हूँ। अंकल तो सो रहे हैं मस्त तक, मैं भी सो जाता हूँ। और मेरी आज दिन भर की अपडेट मैंने आपको दिया। ज़्यादा अपडेट भी क्या दूँ, मैं कमरे से बाहर जा नहीं सकता ना अपने पेशेंट को छोड़ के, क्योंकि इनको मैं 24 घंटे इनकी केयरिंग करता हूँ। केयरिंग का मतलब आपको पता ही है, 24 घंटे के लिए मैं इनको 1 सेकेंड भी छोड़ के जा नहीं सकता अपने कमरे से बाहर। मेरा अटैच लैट्रिन बाथरूम भी इधर ही है, खाना पीना भी इधर ही है, और रूम में टीवी भी लगी पड़ी है। चलो गाइस पे चलते हैं और देते हैं न्यू अपडेट कल। और आज का मेरा एपिसोड, मेरा ब्लॉग आज मैं यही एंड करता हूँ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड